Hello. How are you all? I hope you all are fit and fine. I'm also fit and fine. So happy Raksha Bandhan to all the brother and sister who is watching me. सारे भाइयों को, ये वाली जो बहनें मुझे देख रही हैं, अच्छे अच्छे विशेष करो उनकी शुभकामनाओं के लिए। उनको खूब तरक्की हो, मेरी तरफ से ये आशा है हर भाई को और हर बहन को जो ये पवित्र वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के साथ मेरे पास है आज आप लोगों के लिए एक ऐसी मेकअप लुक जो आप लोगों को खूब पसंद आएगी। और मैं कम प्राइस के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी सो दैट सब इजीली अचीव कर पाएँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपको पता है ना क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ डू। मैं फटाफट से इस हेयर बैंड को टक कर लेती हूँ और ताकि मैं इजीली मेकअप कर पाऊँ और मेरे जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो हेयर ना आए। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ये देखो, ये है हेयर बैंड। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये हेयर बैंड मैंने लगा लिया है, जो है आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, मैंने सारे अपने हेयर्स जो हैं वो टाई कर लिए हैं सो दैट इजीली मुझे एक स्किन का कैनवस मिल सके उस पर वर्क करने के लिए। तो मैं आज फोकस करूँगी कि आप लोग सीख पाओ कि अच्छा बेस जो आप एक ब्राइडल को भी दे सकते हो कम प्राइस में, वो कैसे दे सकते हो। को पूरी वीडियो को स्किप मत करना सो दैट आपको टेक्निक समझ आ जाए कि किस टाइप की बेस को आप बना सकते हो समर में या विंटर में, दोनों तरफ आपकी चल जाएगी। और चलो इसी के साथ शुरू करते हैं बेस बनाना। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हम कभी मिस नहीं करेंगे वो है एक स्किन केयर। एक अच्छा स्किन केयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू डू एनीथिंग ऑन योर फेस। जैसे एक वॉल होती है, वॉल पे आप जब भी उसके ऊपर पेंट करते हो तो उस पर प्राइमर लगाते हो, पुट्टी करते हो और फिर उसके ऊपर पेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंडरनीथ होती हैं सो दैट आपका जो बेस है वो एक स्मूथ और कैनवस लग सके। सो स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू डू मेकअप। और जब भी आप स्किन केयर करते हो तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, पसीना आता है या आपकी बहुत ही ड्राई स्किन है या बहुत ही सेंसिटिव स्किन है। सो जब मैं आपको अभी स्किन केयर कर रही हूँ वही उसी तरीके से स्किन केयर अगर आप करोगे तो आप लोगों का रिजल्ट मेरी तरह ही आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि मेरी जो स्किन टाइप है वो है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले सेम मेरी प्रोडक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं, बट कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट स्किन केयर मेरे तरीके से कर लो और फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। और मैं साथ साथ बताऊंगी ड्राई और सेंसिटिव के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो और ऑयली के लिए भी। इस मेकअप की वीडियो में मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा बेस दे पाऊँ। और बेस का मतलब है अगर आपका बेस अच्छा है तो आपका ओवरऑल लुक में चार चांद तो लग ही जाते हैं। और आपका हेयर स्टाइल और ये सब तो पार्ट ऑफ इट है। मतलब अगर आपका हेयर स्टाइल भी नहीं हो रखा और आपकी आईज नहीं हो रखी तो वो एक सब पार्ट है, लेकिन 50% मैं वेटेज दूंगी कि आपका बेस जो है वो क्रैक नहीं होना चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो पैची नहीं होना चाहिए या फिर बाद में काला पड़ जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये इशू है, जो लोग डार्क स्किन वाले हैं, जो डस्की वाले हैं, उन लोगों का इतना इशू होता है कि हमारा बहुत जल्दी यहाँ से मेकअप हिल जाता है। कई बार टी जोन से कई लोग बहुत ऑयली होते हैं, तो वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके। और राइट, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो गर्मी में मेकअप करते हो उसमें आप आइजिंग करो। बट मैं आइजिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऑलरेडी से रैशेज हो रहे हैं। सो अगर आपको बहुत पसीना आता है और आप समर बिल्कुल एक्सट्रीम समर में कर रहे हो मेकअप तो और आपकी ऑयली स्किन भी है या इवन आपकी ड्राई है, सो मेक श्योर आप आइजिंग ज़रूर करो। आइज फेशियल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आइज फेशियल जो होता है ना वो सेंसिटिव स्किन या ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको उसमें अपने पार्ट में ले सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू यूज़ इट। तो आप एक कोई भी कॉटन का वो ले सकते हो या फिर आइज रोलर आता है, आप फ्रिज में रख दो उसको और आइज रोलर से को यूज़ कर सकते हो। उससे पफिनेस भी बहुत ज़्यादा आपकी ठीक हो जाती है। जब आप आइजिंग कर लोगे उसके बाद आप एक अच्छा क्लींजिंग यूज़ कर सकते हो। मैंने तो फेस वॉश कर लिया है और आप एक बेबी वाइप्स ले लो, बेबी वाइप्स से इसे पूरा क्लीन कर दो। और उसके बाद बात आती है टोनर की। मेरे पास है ये वीकोट का टोनर। ये है ग्लो हाइलुरोनिक एसिड ग्लो टोनिक। सो ग्लो टोनर से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा जो आपके पोर्स हैं वो एक बार में तो ठीक नहीं होंगे क्योंकि पोर्स वाली स्किन है, तो इसे डेफिनेटली मिस मत करना।
और जब भी आप टोनर यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा उसको डिस्टेंस पे करना, बिल्कुल पास आके करो। अगर आप पास आके करोगे तो वो आपके एक उसमें पैच बन जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। और थोड़ा सा शेक करके करना, ताकि उसको जब आप यूज़ कर रहे हो तो जो उसके अंदर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाएं, और तब आप उसे करो। अब आप ये देखो, मैंने टोनर यूज़ कर दिया है और टोनर से ही आपको थोड़ा ग्लो दिखने लग जाएगा। अगर आप ऐसा हाइलुरोनिक एसिड वाला या ग्लो टोनर यूज़ करते हो तो वो आपको फ़ायदेमंद होता है। और अगर सेंसिटिव स्किन वाले हो तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आप कई बार ऐसे होता है, बहुत ही ओवर सेंसिटिव स्किन हो जाती है आपकी किसी वेदर में, कभी कभी मेरी भी हो जाती है, तो उस टाइम आप टोनर को अवॉइड कर सकते हो। और आइजिंग भी आप अवॉइड कर सकते हो, आप सीधा जंप कर सकते हो एक अच्छे मॉइस्चराइजर पे। वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा। कॉम्बिनेशन स्किन के हो तो मॉइस्चराइजर के लिए आप ऐसा बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर वाला जो मॉइस्चराइजर है उसको यूज़ कर सकते हो। However, if you have a dry skin, then try to use a product which is creamy. So आपको मॉइस्चराइजर भी जो है वो वाटरी नहीं करना, तो ड्राई स्किन वाले भी कैन यूज दिस वन। ऑल्सो एम्ब्रोलिस की एक जो क्रीम आती है बहुत कॉस्टली है, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास है, लेकिन जब हमने अफोर्डेबल की बात ही कर दी है तो फिर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अच्छे जो काम करते हैं वो बता रही हूँ। तो ये बायोटिक का आप ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया कि सेंसिटिव स्किन वाले डायरेक्टली फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर कर सकते हैं, तो मॉइस्चराइजर के लिए दे विल यूज़ सिटाफिल। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी सेंसिटिव स्किन के लिए सिटाफिल ही यूज़ करते हैं। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो आप वॉश जो फेस वॉश भी करते हो ना वो सिटाफिल के उससे करो। अभी तक जो भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं ना वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत ही रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो आप वो बाय कर सकते हो। प्रोडक्ट की जो मेकअप का मेरे को मुझे ऐसा लगता है ये जान डाल देता है, ये है एक्सप्रेस ब्यूटी का हाइलाइटर। और ये हाइलाइटर एक्चुअली प्राइमर का काम करता है। सो आपको अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बट येस, जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी पे आप ध्यान देना, मैं कम प्रोडक्ट को कम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब भी आप ओवर सामान लगा देते हो, चाहे वो फाउंडेशन हो या कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट है या आईज का भी, तो मेक श्योर आप बहुत कम लगाएं। बहुत ओवर से भी आपका वो पैची और क्रैकी हो जाता है और बहुत जल्दी मेल्ट होता है। आप देख सकते हो कि मैंने इतना ही लिया है, इसको पहले इमल्सिफाई करेंगे हाथ में अच्छे से और फिर इसको अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे इसकी। ओवर मॉइस्चराइजर, ओवर कुछ भी लगाने से आपका जो मेकअप है वो एक्चुअली मेल्ट करता है, चाहे वो आप स्किन केयर कर रहे हो, चाहे वो आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, चाहे आप वो टोनर कर रहे हो, एनीथिंग इफ यू अप्लाई, मतलब जितना चाहिए उसको क्वांटिटी। बट वो आपको क्वांटिटी विद टाइम पता लगेगी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे इस सब चीज़ों में तो आपको समझ आएगा। मतलब आप कम से स्टार्ट करो, हमेशा यही मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, जितना कम लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने कर लिया है फेस पे सारा स्किन केयर अच्छे से। अब बात करते हैं फेस के मेकअप की बेस की। सो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपके जैसे डार्क पैच है या कुछ भी पिगमेंटेशन है तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक अच्छे कंसीलर को यूज़। क्रायलॉन के D30 को आप यूज़ कर सकते हो, वो ऑरेंज है। अगर आप बहुत डस्की हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो यूज़ करो। जैसे आप मेरा देख सकते हो कि थोड़ा ही है मेरा, एक डार्क डार्क पैच यहाँ एक यहाँ पर है, तो उसको मैं कंट्रोल करने के लिए ऑरेंज की जगह आपको अपने स्किन से 2 टोन जो डार्कर होगा वो यूज़ करके दिखाऊंगी, सो दैट आप देख लो कि कम डार्क सर्कल या कम पैच जो डार्क होते हैं उनको कैसे कंसील किया जाता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि मैंने अपना हेयर बैंड उतार दिया है, बिकॉज मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, सो दैट्स वाई मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को लेते हो किसी को तो आप इमल्सिफाई करते हो फिर लगाते हो। मेरे पास है इनसाइड का नंबर बता देती हूँ मैं आपको, ये है MN10 है शायद ये, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसका शेड क्या है। ये मेरी स्किन से कंसीलर के लिए 2 शेड डार्क है, अगर आप देख सकते हो तो। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी जबकि मैं जब साथ-साथ ये कर रही हूँ तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेंसेज़ लगा के बहुत ही चार चाँद लगते हैं, लेकिन
बिकॉज़ मैं आप लोगों को एक अच्छा मेकअप दिखाना चाह रही हूँ विदाउट लेंसेज़, क्योंकि देखो रक्षाबंधन पे लेंसेज़ थोड़ा-सा लगता है ना कि क्या करें, पहने ना पहने। वैसे तो एक इन्फ्लुएंसर लेंसेज़ ही पहनता है, बट मैंने लेंसेज़ नहीं पहने बिकॉज़ यार ऑनेस्टली बताऊँ कि लेंसेज़ पहनना इतना ईज़ी नहीं है कैरी करना फॉर अ नॉर्मल पर्सन। दैट्स व्हाई मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ। पहनने को तो पहन सकती थी। अब आप ये देखो कि मैं किस टाइप का मैंने पहले इमल्सिफाई किया एंड देन मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर अप्लाई किया है, और अप्लाई करने का तरीका भी आप देख सकते हो। मैं ब्रश से ले रही हूँ, आप ऐसा ही एक डेंस ब्रश जो कि कंसीलर के लिए होता है, मेरे पास ये बेली का है, आप ऐसे टाइप का ले सकते हो। और डायरेक्टली मत लगाओ उसको, कंसीलर को आप पहले हैंड पे मल्टीप्लाई कर लो सो दैट प्रोडक्ट कम आए। सो ये रीज़न है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कम से स्टार्ट करो। और कई बार बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं ना, तो वो रेड कलर के होते हैं, तो उस पे आप ग्रीन कलर से कंसील करो, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो ग्रीन जो रेड कलर का बेस होता है वो उसको अगर आप उसके ऊपर ग्रीन करोगे ना, ग्रीन कलर के कंसीलर से, तो उसको काटता है। सो अगर आपके रेड पिंपल्स हो रहे हैं या आपके फेस पे कुछ रेड मार्क्स हैं, तो आप उसे ग्रीन से कैंसिल कर सकते हो इजीली। तो ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है अब मैं इस पे यूज़ करूँगी। सो आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। अब करते हैं मेकअप फाउंडेशन की बात, और ये मार्स की ज़ीरो ब्लेंड फाउंडेशन है, और जो इसका शेड है वो है 02 शेल। अब इसको आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे यूज़ करूँगी। पहले आप एक प्लेट में ले सकते हो मेकअप वाली, और मैं यहाँ पर इसको ले रही हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी। इसको मैंने अच्छे से ले लिया है और इसको भी इमल्सिफाई करेंगे अच्छे से। कभी भी डायरेक्टली फाउंडेशन मत लगाना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लगाते हो तो वो कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम होगी। तो यहाँ पर इसको वार्म अप कर लो अच्छे से। जब इसको वार्म कर लोगे तब इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं ऐसे करके नहीं लगा रही हूँ, मैं ब्रश में ले रही हूँ सीधा और यहाँ पर लगा रही हूँ। ब्रश में ले रही हूँ, सीधा लगा रही हूँ। बहुत पतली लेयर लगाएंगे फर्स्ट, और कोई भी लेयर जो भी करते हो सबसे पहले पतली लेयर आएगी, उसके बाद आपकी अगर आपको लगेगा उसको बिल्ड करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। नहीं तो क्योंकि कई बार बहुत थिक फाउंडेशन होती है तो उसको आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, एकदम लगाते हो और वो ड्राई कर देती है आपके फेस को, पैची कर देगी, बहुत गंदी दिखेगी। इसलिए इस तरीके से हमेशा लगाएंगे। एंड डोंट मिस योर नेक एंड ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक ईयर अलग लगेगा, आपका अजीब सा दिखेगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस। जिस साइड से आपने कंसीलर किया है उसको अवॉइड करते हुए आप दूसरे साइड से इसको अच्छे से ब्लेंड करो। और हमेशा ये जो जितना भी आपका स्पेस होता है इसमें कभी भी नहीं आपको छोड़ना, बिकॉज ये अगर आप छोड़ दोगे तो यहाँ पे आपने देखा है कई बार पैच होता है साइड्स में, ये यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और जो मैंने आपको बताया था कि कई लोग का यहाँ से मेकअप जो है वो रिमूव हो जाता है, तो उसके लिए जो कंसीलर मैंने पहले लगाया था अपने करेक्ट करने के लिए अपने डार्कनेस को, आप यहाँ पे मिस मत करें। मेरे यहाँ पर एक्चुअली होता नहीं है। आई एम इन्फॉर्मिंग यू बिकॉज यहाँ से काफ़ी लोगों का लिप्स के आसपास जो है वो आपका जो मेकअप है वो हट जाता है। तो इसका अगर आपका हटता है तो इसका मतलब ये है कि आप या तो उधर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा दे रहे हो, या दूसरी चीज़ आप बहुत ही ओवर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डार्क का जो करेक्टर है वो यूज़ नहीं कर रहे हो। सो मेक श्योर आप ये चीज़ों का ध्यान रखो जब आप कर रहे हो तो। क्योंकि इसकी एक लेयर तो मैंने अपने फेस पे कर दी, अगर आपको इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप कर सकते हो अब, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज मैं एक पार्टी मेकअप नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप पार्टी में जा रहे हो या अगर आप ब्राइडल हो तो आप इसकी डबल कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से, और यू विल गेट अ गुड लुक। बट अब मैं जैसे रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के घर जा रही हूँ तो फिर तो मैं दिन में जा रही हूँ, और दिन में तो इतना मेकअप मेरे को घर में ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, मुझे मिनिमम मेकअप ज़्यादा पसंद आता है। सो दैट्स वाई मैंने एक ही लेयर किया, आप दो कर सकते हो। अब बात करते हैं एक अच्छे हाइलाइटर की, तो ये है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर इन द शेड
COV001 अकॉर्डिंग टू योर स्किन आप ये यूज़ कर सकते हो। सो मैं फिर अगेन आप आई एम सेइंग आपको मैं बता रही हूँ कि ये नहीं करना आपको, इसमें लोगे या प्लेट पे ले लेना, दैट वुड बी बेटर। उसको एमल्सिफाई करना। आप ये टेक्निक से करोगे ना तो मेकअप जो है वो कभी भी आपका खराब नहीं होगा। इस टाइप का आप ब्रश ले लो, मैं यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा वो कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि मैं आगे बताऊंगी मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ। मेरा जो फेस है वो थोड़ा डबल चिन वाला है, सो इसको मैं हाईलाइट करती हूँ हमेशा। आप भी कर सकते हो इसको, थोड़ा सा आपका चिजल लगेगा फेस इससे। देखो अब आपको डिफरेंस समझ आएगा जब करूँगी ना। फिर से ब्यूटी ब्लेंडर लो और इसको ऐसे कर दो। हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, नीचे नहीं करना और ऐसे ऐसे भी नहीं करना। अब आपको मेरा फेस एंड नेक में बहुत डिफरेंस लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पर भी फाउंडेशन थोड़ी ले लेती हूँ और लगा, और मैं सेम फाउंडेशन को लगा रही हूँ। नेक के लिए आप ना कोई भी कम प्राइस की फाउंडेशन ले सकते हो। वैसे तो जो मेकअप पार्लर्स में यूज़ होती है वो है क्रायोलॉन की पीवी पेंट स्टिक, तो लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जो आपने फाउंडेशन का बेस बनाया बहुत महंगा है, तो किसी सस्ते से भी अपने फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए पाउडर भी आपको बहुत कोई वो नहीं है, आप इसमें नॉर्मल पाउडर कर सकते हो। सो अब आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इक्वल लग रहा है, एंड अब ज्वेलरी वगैरह आ जाएगी तो उससे थोड़ा आपको और डिफरेंस समझ आ जाएगा। और मैंने अच्छे से जो है हाइलाइटर जो लगाया था वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बात करते हैं एक आपको दिखाती हूँ कंटूर कैसे करेंगे। के लिए एक आप डार्क कलर का अपने यहाँ जो लिक्विड वाला वो है, मतलब मैं ये करती नहीं हूँ बट फॉर द वीडियो आई एम डूइंग इट। अब आप देखो कि ये कम डार्क है, आपको थोड़ा सा और डार्क लेना है, दैट्स इट। मैं थोड़ा कम डार्क ले रही हूँ, आप डार्क लेना। मैं कम डार्क इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप को मैं बताऊंगी पाउडर जो मैं कंटूर करूँगी ना उससे आपको थोड़ा और पता लग जाएगा। देखो मैंने इस साइड से किया है तो ये थोड़ा डार्क होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा फेस जो है मेरा चिजल लग रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है जैसे स्टार्टिंग में था। और मेकअप आप जब भी करते हो ना आपको लगेगा अरे आप भूत लग रहे हो, सो डू नॉट वरी। अभी इसको हम अच्छे से सेट करेंगे ना लास्ट में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाइलाइटर जो है थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जो मेरी फाउंडेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा मैंने कम यूज़ करी थी। सो आई कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट, मतलब मैं इसकी थोड़ा सा बिल्ड जो है वो थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी। फैन, इस टाइम पर आप एक फैन ब्रश ले लो और सारा जो आपने लिक्विड वाला सामान अपने फेस पे लगाया है उसको लिटिल ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना, बट फॉर 10 सेकेंड्स आप उसे कर लो तो आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से सेट होगा। और स्पेशली गर्मियों में तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा फैन ब्रश को एक बार घुमा लो अपने फेस पे, सो दैट आपका जो बेस है वो हिले ना। और सर्दी में भी आप कर सकते हो, ऐसा वो नहीं है। तो दिखाती हूँ, पाउडर से फटाफट आपको सेट करना है, नहीं तो सारा जो आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सारा मेल्ट हो जाएगा। सो हमें ये प्रोसेस बहुत क्विकली करना है, बहुत क्विकली एज इन ऐसा नहीं कि आप भाई बिल्कुल ही क्विकली करने लग जाओ। एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ इट। ऑलवेज यूज़ लूज पाउडर विच इज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। और ट्रांसलूसेंट पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्रायोलॉन का P3। इसमें लिटिल टिंट होता है। आप वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लॉरा मर्सियर का यूज़ करो, थोड़ा पैसा लगेगा बट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दैट वन, बट अब हम अफोर्डेबल कर रहे हैं तो मैं ये दिखा रही हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू पिक लाइक दिस, आपको ऐसे उठाना है इसको अच्छे से,
ठीक है। अब आपको कई बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं, नेवर डू दिस। ठीक है, इसको लो, इसको अपने हाथ में, एक मिनट आई विल शो यू इट। ये मैंने पिक कर लिया, ठीक है, और ये मैंने पिक कर लिया। अब आपको क्या करना है ना, इसको इस तरीके से रखना है और पूरा फैला देना, और ओवर पाउडर करना भी मत, ड्राई हो जाएगा फेस। इस अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो ना, ओवर पाउडर हो जाती है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई हूँ, अपना जब भी मेकअप कर रहे हो ना, तो क्लाइंट को तो बोलना कि ऊपर देखना है, लेकिन जब खुद का करते हो तो ऑफ कोर्स ऐसे देख के नहीं कर पाओगे। सो अपना तो आप क्या करोगे कि ऐसे करोगे, ठीक है, और सामने देखो, और पहले इसको अच्छे से ना, जो भी आपकी क्रीज बन रही है, मैंने तो डायरेक्टली लगाया, वो मेरी गलती है। सबसे पहले जो क्रीज है ना, इसको ठीक करना है। क्रीज करते ही इसको जब आप करोगे तो आप सीधा इसको ऐसे से लगा लो। मैंने दोबारा लिया और इसको यहाँ पर सारा ब्लेंड करा और फिर लगाया। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस स्टेप में गलती कर दोगे, सो आपका पूरा जो मेकअप का बेस है वो ड्राई, पैची और जल्दी निकलने वाला हो सकता है। सो जिस तरीके से मैं कह रही हूँ, आप उस तरीके से करके देखना। आपका डेफिनेटली 100% गारंटी दे रही हूँ कि निकलेगा नहीं बेस कभी भी, अगर आप इसको फॉलो करोगे जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। और डोंट ओवर यूज इट, बहुत ध्यान रखना है, ओवर यूज बिल्कुल नहीं करना प्रोडक्ट। अब इस टाइम पे आपको मेरा फेस लग रहा होगा इतना ज्यादा ड्राई और बहुत ही भूत जैसी लग रही होंगी, सो डू नॉट वरी, आई हैव अ हैक फॉर यू। इसके बीच में जो एक स्टेप मैंने नहीं किया है, उसकी एक डिफरेंट वीडियो आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू यूज अ ब्लशर, अ लिक्विड ब्रशर, क्योंकि लिक्विड सामान तो पहले ही लगा रहे थे, तो लिक्विड ब्रशर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपका क्या है कि जब आप उसे पाउडर वाले से लगाओगे ना, तो उसका निखार ज्यादा आता है। सो वो मैंने मिस किया है, वो मैं एक अगली वीडियो में डेफिनेटली डालने वाली हूँ कि उसका तरीका क्या है और कौन सा ब्लशर किस स्किन टाइप पे जाता है। सो मेक श्योर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टाइम पे आप यूज करो एक अच्छा फिक्सर। हाँ, मेकअप सेटिंग और फिक्सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, किसी और वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी। मेरे पास थोड़ा हाई ब्रांड का था, आई एम सॉरी, लेकिन हिलेरी रोडा और बहुत सारे स्विस ब्यूटी और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो बहुत सस्ता मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाती है। ये जो है ना, इससे आप डेफिनेटली, अभी मेरे सामने आपको करके दिखाऊंगी। एंड नेवर यूज ऐसे, नेवर यूज बहुत दूर से, हमेशा लगा लो आप कुछ से इतना इतना, मतलब इतना डिस्टेंस पे आपको ये यूज करना है। और सबसे पहले इसको शेक कर लो अच्छे से, सो दैट इसके, जैसे मैंने बताया कि टोनर में भी ऐसे ही करना है आपको। और इसको अपनी आईज को क्लोज कर लो, बिकॉज आईज क्लोज करने में ये होता है ना कि आपको आईज में नहीं जाएगा प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हो कि ग्लो तो आपके सामने है, ये देखो चीक्स पे ग्लो, नोज पे वापस आ गया ग्लो। सो ये आप प्रोडक्ट अगर पैसे लगा सकते हो बाय एनी चांस, नहीं तो मैंने बता दिया ऑप्शंस अफोर्डेबल में, तो इसको ले लेना ये। और सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में बहुत डिफरेंस होता है। फिक्सर होता है जो फिक्स करता है मेकअप को और हिलाता नहीं है, और सेटिंग स्प्रे जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ कि आपका जो बेस बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है आपको, या बीच में बहुत केकी जैसा लग रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी एक और डिफरेंस 2-3 है, वो मैं आपको किसी अदर वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ के ब्यूटी का ये एक पैलेट है, जिसमें 3 शेड्स है कॉन्टोर के लिए। सो ये इस टाइप का है, ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, तो मैं तो इतना डार्क नहीं जा रही, बिकॉज मेरा टोन से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर आप डस्की स्किन टोन के हो तो ये वाला यूज़ कर लेना, अगर मेरे जैसे मीडियम हो या थोड़ा सा फेयर हो तो ये दो को मिक्स कर लेना। सो ऐसे इस टाइप का ब्रश लेना है आपको। ये मेरा हूला ब्रॉन्जर का ब्रश है। आप अपने किट में से इस टाइप का जो ब्रश आता है वो लो, और इसको इधर से स्टार्ट करो हमेशा, और ऐसे
अब यूज़ करती हूँ एक आई मैजिक के ऐसे पैलेट से, जो इसमें बहुत सारे शेड आ जाते हैं, बहुत प्राइजी भी नहीं है ये। सो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हर स्किन टोन पे अलग शेड होता है। सो मेरे अगर आप जैसे स्किन टोन के हो तो इस टाइप के जो थोड़े से रोजी से आप पिक कर सकते हो, पीची एंड रोजी को मिक्स करके ऐसे। अब बात करते हैं हाइलाइटर की। सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का सन किस्ड इल्यूमिनेटर इन द शेड 2। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इससे सस्ते भी आते हैं, मेबेलिन का बहुत अच्छा है बाय द वे, और प्राइस भी कम है। इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। और इसको फैन ब्रश में ऐसे पिक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और जहाँ जहाँ आपको इसको लगाना है। और मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आप प्लीज़ कान खोल के ये सुन लें कि अगर आपका स्किन में कुछ भी टेक्सचर है, या आपकी बहुत ज़्यादा स्किन में पोर्स हैं, या फिर टेक्सचर ठीक नहीं है, तो डू नॉट यूज़ हाइलाइटर बहुत सारा। बहुत कम, मेरी पोर वाली स्किन है ना, तो मैं यहाँ देखो यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग मच, बहुत ही कम यूज़ करेंगे। कईयों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं, सो अवॉइड दैट टू। इतना हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे, अच्छा करेंगे बेस को। मेरा मेकअप बेस का हो गया है, और अब मैं करूँगी इससे नहीं फिक्स, मैं अब आपको दूसरा फिक्सर दिखाती हूँ। ये मैंने सिर्फ ग्लो के लिए रखा हुआ है बीच में, जिसमें आपको दिखाया कि पाउडर के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और एक अर्बन डिके का भी आता है येलो कलर का, उसका मैं फ़ोटो देखती हूँ, अगर मिल जाएगी तो डाल दूँगी। और मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कम प्राइस का आपको एक अच्छा फिक्सर। बात करते हैं फिक्सर की, ये है फॉरएवर 52 का ही फिक्सर। और मुझे फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। कोई पेड प्रमोशन नहीं है और कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं आपको दो करती हूँ वो दिखा रही हूँ। ये है मेकअप फिक्सर, पैक का बहुत अच्छा है, कम प्राइस का है, ये भी कम प्राइस का है। सो अगेन इसको थोड़ा सा दूर से करेंगे और आईज बंद करेंगे और शेक करेंगे, तब यूज़ करेंगे। सो आई एम डन, आप मेरा बेस देख सकते हो, और 100% ये है कि ये बेस में कोई भी क्रैक नहीं आएगा। और अगर आप इसी टेक्निक को फॉलो करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने मेरे को देखना है कि मैं अपनी आईज कैसे करती हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहो, मैं पार्ट 2 डालूंगी जिसमें मैं आईज दिखाऊंगी। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो क्या करना है ना, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड लव माई चैनल। और कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको मेरा बेस कैसे लगा और आपने क्या सीखा इसमें, और आप क्या, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड, डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। बाय।